बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी आयुषी एंड ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से। आई डोंट नो क्या रीज़न होगा, हो सकता है पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो गई हो सकता है फैमिली में कोई इशू हो गया, या फिर कोई भी रीज़न जो उनको भी नहीं पता चल रहा है। जैसे कि मेरे 3 अटेम्प्ट लगे थे और लास्ट अटेम्प्ट में मुझे ही नहीं पता चल रहा था कि भाई मैं गलत कर कहाँ रही हूँ। मुझे सब याद है, लाइन टू लाइन मुझे लॉ की क्लासेज याद थी, फिर भी कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ मैं नहीं क्लियर कर पा रही हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है। साथ ही आप देख भी सकते हो, अगर आपका अटेम्प्ट आ रहा है दिसंबर 2026 में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब मैंने CMA के लिए रजिस्टर किया था, मैं एक साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, मुझे कॉमर्स का C भी नहीं पता है। और मैं जब CMA में स्टार्ट की थी, तो मैंने इस डर से कि अगर मैं CMA के साथ BCom ले लूँगी तो मुझे BCom में भी मेहनत करनी पड़ेगी और CMA में भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको ईजी करने के लिए मैंने चूज़ कर लिया कि मैं BA करूँगी और CMA करूँगी, जिसका आगे चल के तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा कि मतलब काफ़ी लोगों ने पूछा। बाकी पढ़ाई का तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बाकी काफ़ी लोगों ने पूछा आपने CMA किया है, BA क्यों किया, क्यों, रीज़न। तो इसीलिए मैंने BA किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इजी रखना था ताकि मैं CMA पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ ना, जब मैंने CMA स्टार्ट किया था मुझे पता भी नहीं था कि मैं इंटर भी क्लियर कर पाऊँगी नहीं, मुझे फाउंडेशन तक का नहीं था। जब मैंने पहली बार फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे के आई, मैं टोटली लग रहा था यार नहीं हो पाएगा। जब मैंने घर आके OMR चेक किया था, मुझे पता चला यार मैंने तो कर लिया, तो कुछ तो अच्छा सा हो गया है, मैंने कर दिया। मैंने 2023 में CMA फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मेरी बहन CA करती थी, उनको भी CMA के बारे में इतना कुछ ब्रॉड नॉलेज नहीं था जो मुझे बता सके यहाँ से क्लासेस ले लो, यहाँ से क्लासेस ले लो। और जब मुझे पता चल गया कि सारा ही पेपर ऑप्शनल होता है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं क्लासेस लेके पढ़ लूँगी। और मैं बताऊँ, मैंने फाउंडेशन पूरा ही बिना पैसों के, मैंने सिर्फ यूट्यूब से प्रिपरेशन करके दी थी और मेरा फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप सोचो आपके पास थोड़ा भी कॉन्फिडेंस रहा हो कि यार क्लियर होगा, नहीं होगा, मैं कॉमर्स से भी नहीं हूँ, फिर भी क्लियर हो जाते कितने अच्छा लगता है। फाउंडेशन क्लियर कर होने के बाद दिसंबर 2023 में मैंने जून 24 में अपना पहला एग्ज़ाम दिया। और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं इतना डरी हुई थी कि उसके में भी मुझे मेरी फीवर हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं सिर्फ लॉ का ही एग्ज़ाम दे पाई, उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं घर चली गई, मेरी तबीयत, हो सकता है फीवर उसी एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से आ गया हो या किस चीज़ से आया, मुझे आज भी नहीं पता है। बट मुझे इतना गंदा फीवर हो चुका था कि मुझे नेक्स्ट डे मैं एग्ज़ाम देने की हालत में नहीं थी और मैं चली गई अपने गाँव। मैंने जून 24 में एक ही एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मुझे याद है मेरे 54 मार्क्स आए थे लॉ में। मैंने 40 मार्क्स से अबव भी आए थे, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं आई दिसंबर 24 में मैंने फिर अगेन एक अटैम्प्ट दिया एंड उसमें मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। एंड मैं आपको बता दूँ ना, ये इतना दिमाग ख़राब होता है ना जब आपका एक एग्ज़ाम के बाद एक एग्ज़ाम ना क्लियर हो और पता भी नहीं चलता क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है, गलती क्या है। तो दिसंबर 24 में तो मुझे थोड़ा लगा हो सकता है यार मेरी पढ़ाई में यहाँ दिक्कत हो। और मैं बता दूँ एक बात, इन सारे टर्म में ना मैं सिर्फ सिंगल ग्रुप का एग्ज़ाम दे रही थी, मैंने बोथ ग्रुप का कभी सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था यार मैं सिंगल दे के ही निकाल पाऊँगी, बोथ तो मेरे से इस ज़िंदगी में तो कभी नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट ज़िंदगी में देख लेंगे, बट इस टाइम में तो मेरे से बोथ नहीं होगा, मैं सिंगल ग्रुप दे के ही निकालूंगी। बट मैं आपको एक बात बता दी हूँ, जो आपकी प्लानिंग होती है और जो भगवान की प्लानिंग होती है ना, वो टोटली अलग होती है। मैं फिर जून 25 में मैंने एग्ज़ाम दिया और इस बार में मैं फेल हो गया। बट डिफरेंस ये था ना, दिसंबर 24 के एग्ज़ाम और जून 25 के एग्ज़ाम में डिफरेंस ये था ना कि मैंने लिटरली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी और लगातार 3 अटैम्प्ट में मैं सिर्फ ग्रुप 1 ही पढ़ रही हूँ। मुझे लिटरली याद हो चुका था कि यार मैं क्या पढ़ रही हूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी ये बात शेयर की थी, टेलीग्राम चैनल में, कि यार मुझे लिटरली लाइन टू लाइन याद हो चुका है, बट मुझे नहीं पता चल रहा है। एंड सारे अटैम्प्ट में सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये था कि मेरे कॉस्टिंग में 40 से भी कम मार्क्स आ रहे थे, 36। दिसंबर में भी 24 में भी 36 मार्क्स, जून 25 में भी 36 मार्क्स। तो मुझे और नहीं पता चल रहा था यार मैं कैसे इंप्रूव करूँ, कॉस्टिंग में मेरा मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा है। एंड मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि ग्रुप 1 पढ़ के मैं बोर हो गई थी। फिर आया दिसंबर 25 का अटैम्प्ट, जिसमें मैंने क्लियर किया कि नहीं यार मुझे अब 1 ग्रुप नहीं देना, मैं तो अब बोथ दूँगी, क्योंकि मेरे से एक ग्रुप अब पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। मैंने दिसंबर 25 में, आप सोचो कि जून वाला रिजल्ट आता है अगस्त में, 11 अगस्त को रिजल्ट आया था। मैंने उस टाइम से स्टार्ट किया कि मैं अब पढ़ूंगी, बोथ ग्रुप पढ़ूंगी। मैंने निकाला और मैंने बोथ ग्रुप पढ़ना स्टार्ट किया। लास्ट में मैंने दिसंबर 25 में एग्ज़ाम दिया
एंड एग्ज़ाम देने के बाद भी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस लो लग रहा था ना कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक टाइम पे तो मैं अपनी ग्रुप 2 की कॉपी किताब निकाल चुकी थी कि यार मैं फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम आएगा, अब फरवरी में रिजल्ट आएगा और मेरा नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद पढ़ना बहुत टफ हो जाता है, तो मैंने निकाल दिया था। बट मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, मैंने आज मैं वहाँ एक कॉमर्स ना जान के मैं आज जनपैक में खड़ी हूँ, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, ट्रस्ट। मैं आपको एक ही बात बोलूँगी ना, प्लीज़ कितना भी टफ टाइम हो, प्लीज़ आप जिस रिलीजन से बिलीव करते हो एटलीस्ट एक बार तो आप अपने भगवान के पास जाके यार प्रे करो अच्छे तरह से कि यार हो जाए, हो जाए। मैंने इस पूरी जर्नी में सिर्फ 2 ही काम किए, एक तो मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया, फुल्ली आप एक बोल सकते हो कि यार तुम जाओ, तुम करो, टेंशन मत लो, तुम करो, जितने टाइम में होगा हम देखेंगे। दूसरी चीज़, मैं हर रोज़ भाई मेरे साथ कुछ भी होता है मैं भगवान के सामने रोने बैठ जाती हूँ कि यार ये हो गया, वो हो गया, हो गया। जब दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लिटरली बिल्कुल भी नहीं था कि यार मुझे हो पाएगा भी नहीं। मुझे अभी तक ये नहीं पता यार मैं पढ़ी उतना हूँ या नहीं, बिकॉज मैंने बोर्ड क्लियर किया था, पढ़ाई तो मैंने उतनी की है, बट मैंने बोर्ड क्लियर किया था, मैंने उस हिसाब से पढ़ा था। बट जो मैंने भगवान के सामने प्रेयर्स किए ना वो भी अनलिमिटेड थे, मैंने बहुत ही प्रे किया था, बहुत ही प्रे किया था। एंड फिर आया 11th ऑफ फरवरी जब हमारा रिजल्ट आया। एंड मैं आपको बता दूँ, मैं जहाँ सिंगल ग्रुप के लिए रो रही थी कि यार सिंगल ग्रुप क्लियर हो जाए, सिंगल ग्रुप क्लियर हो जाए, यहाँ मेरे बोथ ग्रुप क्लियर थे, दोनों एक बार में ही। आप सोचो कितना बड़ा, कितना अलग प्लानिंग है कि मैं जहाँ सिंगल ग्रुप के लिए रो रही थी कि नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, वहाँ मैंने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया। मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई कि अब कंपनी मुझे ज़्यादा जल्दी ले सकती है, क्योंकि मैंने बोथ ग्रुप एक बार में निकाला है। आपको पता होगा कि कंपनी की ये क्राइटेरिया होता है कि आप अगर बोथ ग्रुप एक बार में पास करते हो तो आपके पास बहुत चांसेस बढ़ जाता है। एंड जो लोग मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरे में हमेशा था कि मैं कंपनी से ही ट्रेनिंग करूँ, कहीं और से नहीं करूँगी, मैं कंपनी से ही ट्रेनिंग करूँगी। तो मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा यार, देखो हमारी प्लानिंग जो भी हो कि हम फेल हो रहे हैं, आपकी भी हो सकता है कोई 2 अटेम्प्ट से फेल हो रहा हो, कोई 4 अटेम्प्ट, किसी का पहला ही अटेम्प्ट हो जो फेल हो रहा है, और आप लोग को लग रहा हो यार अब तो नहीं हो पाएगा, देखो मैंने इतना ट्राई कर लिया अब तो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ एक बार ये सोचना कि मैंने भी 3 अटेम्प्ट दिए थे, आप सिर्फ एक बार सोचना कि यार इनका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो पाएगा। मैं सही बताऊँ मेरा हो गया, क्योंकि और मैं अपने आप को इतनी इसलिए आप लोग के सामने लाती हूँ ना यार, आपने तो 11th-12th एटलीस्ट कॉमर्स से की होगी ना, आपके पास तो सब अच्छा होगा। मेरा 11th-12th साइंस बैकग्राउंड से था, वो भी यूपी बोर्ड। आप ये भी सोचो यूपी बोर्ड, नॉट है इंग्लिश मीडियम बोर्ड, नॉट किसी और चीज़ से, मैंने यूपी बोर्ड से पास किया है। प्राउड ऑफ मी कि मैंने इतने अच्छे जगह से पास किया। मुझे सब याद है, मुझे बीए के भी आप सिलेबस पूछ लो तो याद होगा, मुझे CMA का भी पूछ लो तो याद होगा। तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है। बट मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगा, जब मैंने पास कर लिया ना तो आप भी कर पाओगे, इतना कुछ टफ नहीं है। हो सकता है अभी आपका टाइम नहीं हो, अभी आप नहीं कर पा रहे हो सकता है अभी आपका अटैम्प्ट नहीं हो, नेक्स्ट अटैम्प्ट आपका ही होगा। अगर आप भी मेरे तरह हो या फिर आप भी कोई अच्छे ऐसे बच्चे हो जो 3-4 अटैम्प्ट से एक ही ग्रुप दे रहे हो और नहीं निकल पा रहे, मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी थोड़ा सा खुद में कॉन्फिडेंस लाओ। दूसरी चीज़ प्लीज़ थोड़ा ये करो ना कि इस बार थोड़ा एक चेंज लाओ एंड बोथ ग्रुप को टारगेट करके दो थोड़ा, क्योंकि आपको देखो सिंगल ग्रुप में मेहनत करने की नीड ही नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कि आपका सिंगल ग्रुप में भी अच्छा मार्क्स आ रहा है, आपको सिंगल ग्रुप में मेहनत करने की नीड नहीं है। आप बोथ ग्रुप को टारगेट करो एंड दिसंबर में बोथ दो, एंड आई एम श्योर कि आपका इस बार हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ, आपका जब रिजल्ट आएगा आप खुद मेरे कमेंट पे आके बोलोगे कि दीदी मेरा तो हो गया, आपने बोला था मेरा तो हो गया। मैंने लास्ट टाइम भी जब अभी वीडियो बनाई थी, जब अभी मेरा रिजल्ट आया था, तो भी मैंने एक ऐसे वीडियो बना के सबको बोला था कि यार जब मेरा हो सकता है ना तो आपका भी हो सकता है। तो इतना मत किसी चीज़ को लेकर टेंशन में रहो कि मेरा नहीं हो गया। मैं वहाँ से जिसे कॉमर्स का C भी नहीं पता वो आज जनपैक में बैठी है, मैं कितने मज़े कर रही हूँ ना, ये आप समझ भी नहीं सकते। मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूँगी ना, आपकी भी लाइफ इससे बेटर होने वाली है, इससे लाख गुना बेटर होगी आपकी लाइफ जब आप सिर्फ वो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके रिजल्ट पे आ जाए। तो प्लीज़ तब तक के लिए थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट दिसंबर वाला अटेम्प्ट आपके लिए होगा। कि मेरे साइड से मुझे जितना आपको मोटिवेट करना था या फिर बोल लो मुझे अपना पॉइंट बताना था कि यार उस टाइम क्या फील होता है, आई कैन फील यू, क्योंकि मैं भी 3 अटेम्प्ट से पार होके आई हूँ, तो मुझे पता है क्या फील होता है। बहुत सेल्फ डाउट आने लगता है, बहुत लगता है कि यार मैं कहाँ कंपनी के सपने सोच रहा था, मुझे अब कोई फॉर्म भी हायर कर ले तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे थॉट आने लगते हैं, नॉर्मल है, मुझे भी आते थे। बट यही बोलूँगी इतने सारे डाउट को मतलब इस बार सिर्फ अपने पे भरोसा रखो कि यार मेरा क्लियर हो जाएगा, और मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा। एंड अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, थोड़ा सा भी आपका कॉन्फिडेंस अप हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो। एंड प्लीज़ इसमें लिखना कि नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी माइन, आप पूरा ही क्लियर करोगे। एंड अगर इस वीडियो को शेयर भी करना जिसको ये सुनने की नीड हो सकता है आपका कोई दोस्त जिसका क्लियर ना हो पाए,
उसके पास भी सेंड करना। बाकी के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उस पर भी वीडियो ला पाऊँ। बाकी के लिए बस इतना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।